नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में बीमारियों पर हो रही सियासत और बयानबाजी पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कवर्धा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया और डायरिया से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बीजापुर में स्कूली बच्चों के बीच मलेरिया काफी तेजी से फैला, 2 छात्राओं की जान चली गई। 200 से अधिक छात्र छात्राएं फिलहाल अस्पताल में हैं। इधर कवर्धा जिले के सोनवाही गांव में डायरिया से 5 ग्रामीणों की मौत हो गई। कवर्धा में जिन ग्रामीणों की मौत हुई वो सब बेगा जनजाति से हैं, इसलिए इन मौतों पर भी कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन मौतों की जांच के जहां निर्देश दिए, तो वही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल स्थिति की समीक्षा तो कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनवाही गांव में जाकर पीड़ित ग्रामीणों से मिले, उनसे मुलाकात की और इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया कि कवर्धा में डायरिया फैलना सरकार की नाकामी है। इस पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि भूपेश बघेल राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने बलौदा बाजार घटना के समय भी यही किया था। छत्तीसगढ़ में हर साल मौसमी बीमारियों से इतने लोग पीड़ित क्यों होते हैं? क्या कमियां हैं छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं में और कांग्रेस के आरोपों में आखिर कितना दम है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। इसमें उल्टी दस्त की शिकायतें होती है और पिछले 5 सालों में इस प्रकार की शिकायतें नहीं होती थी। लेकिन अभी कवर्धा जिले में मई महीने के आखिरी सप्ताह में जहां देहांडी और कोलारी जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग उसमें एडमिट हुए थे, उस समय भी मैं देखने आया था। वो लोग भी कहते हैं भाई हमारे घर में 5 सदस्य हैं, एक मच्छरदानी दे उसका कैसे होगा? तो मच्छरदानी भी पर्याप्त नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं हैं और इलाज भी नहीं है। तो लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में इनके साथ जो लापरवाही बढ़ती जा रही है और सरकार की तरफ से इनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक। देखिए, ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं। जैसे देखा हमने बलौदा बाजार की घटना में स्वयं उपस्थित होकर राजनीति की। अब डायरिया के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं। सरकार सजग है और लगातार शुरू से हम लोगों ने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मौसमी बीमारी के बचाव हेतु पूर्व से तैयारी करें। लेकिन ये मौसमी बीमारी आई है और प्रशासन पूरी तरह से सजग है। उप मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे, उन परिवारों से मिले हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो रहा है। चलिए, तो आपने सुन लिया बयान। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से आलोक सोनी, कांग्रेस से प्रगति बाजपेयी और कुछ ही देर में रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आलोक जी, वैसे देखा जाए तो कई राज्यों में मलेरिया फैलता है और ख़ासतौर से इस मौसम में सामान्य सी बात कह सकते हैं हिंदुस्तान में कम से कम कि मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ती है और प्रशासन के जो तय रूटीन है उसके तहत वो काम करती है। लेकिन अगर मलेरिया से ग्रसित मरीजों की एक के बाद एक धड़ाधड़ मौत शुरू हो जाए तो इसे प्रशासन और राज्य सरकार उनकी नाकामी क्यों नहीं मानी जाए? देखिए अभिषेक जी, आप ये वाकई में ये जो बीमारी हो रही है, आप जो देख रहे हैं मलेरिया या डायरिया की जो बात हो रही है, जो घटना हो रही है, ये साफ सफाई से रिलेटेड मुद्दा होता है कि वहां पर में कैसी साफ सफाई की व्यवस्था है, उसके कारण ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है। और ये मौसमी है, बारिश का मौसम है, गंदगी जमा हो जाती है, साफ सफाई की व्यवस्था उस तरीके से नहीं हो पाती जैसा होना चाहिए, तो ये फैलती है। लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन जो है पूरी त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है। जैसा आपने सुना भी होगा कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है और निर्देशित किया है कि जो भी इसके पीछे की वजह है उसे जाने स्पष्ट रूप से, और जो लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें क्या राहत दी जा सकती है, इस राहत को उन तक पहुंचने का काम त्वरित रूप से होना चाहिए। अब ये राजनीति की जो बात आती है, इसमें कांग्रेस पार्टी जो है, आपने देखा होगा कि हम अभी तो ये चलो एक कहना जी मौसमी बीमारी है। जब हमारे यहाँ पर महामारी फैली हुई थी भारत में, पूरे भारत में महामारी का समय था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है लगातार बहुत शानदार तरीके से उस पे अपना काम कर रही थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो तो खैर अलग विषय, आप पेंडेमिक की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल मलेरिया को लेकर ही है, बताना चाहता क्योंकि उसके पीछे का रीजन जो है कि कैसे उसको देश विदेश में उसकी चर्चा हुई और देश विदेश में उसको सराहना मिली थी कि इतने अरबों लोगों की जनसंख्या वाले देश में इतनी बड़ी महामारी को कैसे कंट्रोल किया गया था। लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शासनकाल थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल, और केवल राजनीति की बातें हो रही थी। तो ये जो है ना कांग्रेस के डीएनए में जा चुका है। मेरा वही सवाल है, अगर नेता राजनीति नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? वो तो काम है उनका, वही प्रोफेशन है उनका। और यही तो है ना, अगर कोई कहीं पे अगर कोई कमियां निकल कर सामने आ रही है
तो विपक्ष का नेता वहां जा रहा है, चीजें देख रहा है, तो इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है, उस पर सवाल उठाने में क्या है? तो आप ये चाहते हैं कि वो भी जाके घर पे बैठ जाए और देखते रहे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि आप पहले उस जगह पे पहुंचिए तो सही। आप यहाँ बैठ करके बिना व्यवस्था को जाने समझे बिना आप बयानबाजी कर रहे हैं। आप एक बार व्यवस्था भूपेश बघेल जी गए तो, और आपको- वहां वो जो हकीकत वहां से निकलकर सामने आई, चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रगति जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी सर, हाँ देखिए, जी। निश्चित रूप से विपक्ष का काम है अपनी जिम्मेदारी निभाना। कभी भी कोई समस्या आती है जनता से जुड़ी हुई, आप उस पर जो है काम कीजिए, सवाल उठाइए, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मैं भूपेश बघेल जी की ट्वीट देख रहा था, और ठीक है आपके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की, उन्होंने कहा कि एक भी केस नहीं आया मलेरिया का या मौतें नहीं हुई। ये कहाँ से आ रहा है ये आंकड़ा, मुझे ये जानना है। और इज दिस जस्ट ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, आलोक जी का आपने बयान सुना। आलोक जी ने कहा कि बारिश के सीजन में अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाती, तो पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया है खुद से कि अभी साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है, जिसके कारण लेकिन मलेरिया शायद मेरी कांग्रेस प्रवक्ता बहन से मैं कहना चाहूंगा, विष्णुदेव साय जी की सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। ये प्रमाण है, आपने देखा होगा पिछले दिनों डायरिया से लोगों की मौतें हुई। ये लोगों की मौतों को इतनी आम बना लिए हैं। अभी बीजापुर में जो मलेरिया से लोग खत्म हुए, मैं वही उसके जानना बाद भी चाहता हूं प्रगति स्वास्थ्य विभाग जी, नहीं चेता। क्योंकि भूपेश बघेल जी ने जो बयान दिया, उन्होंने उनसे पूछा गया तो वो कह रहे नहीं, अस्पताल तो पर्याप्त संख्या में है, समस्याएं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा को लेकर, समस्याएं वहां डॉक्टरों को लेकर। इनकी सरकार तो 6 महीने में, 5 साल से तो आप ही की सरकार थी, उससे पहले आपने क्या ऐसी व्यवस्था की, या ऐसी व्यवस्था की कि वो इनकी सरकार आती भी नष्ट हो गई? देखिए, अस्पताल बने हुए हैं, स्टाफ वहां पर मौजूद है, लेकिन फिर भी यदि इलाज नहीं हो रहा है, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो ये किसकी नाकामयाबी? अभिषेक जी ये बताइए। देखिए, पिछले स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। 7 महीने में, पिछले 7 महीने में आपने देखा, भूपेश बघेल जी ने जिम्मेदारी के नाते, एक जनसेवक होने के नाते, वो वहां तक पहुंचे जहां पर ये बीमारी है, कवर्धा तक वो पहुंचे, डायरिया पीड़ितों से मिले। इनके स्वास्थ्य मंत्री क्या कहीं आपको इस पूरे सिनेरियो में दिखे? उप मुख्यमंत्री जी अपनी राजनीति दिखाने उनका क्षेत्र था, तो वो पहुंच गए। अब राजनीति की बात है तो प्रगति जी, भूपेश बघेल जी का जो बयान है कि एक भी केस नहीं हुआ, वो भी अपने आप में राजनीति है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं ऑफिशियल, कितनी मौतें हुई हैं, कितने मलेरिया के मरीज आए हैं। तो ये क्यों बोला गया है कि एक भी मौतें नहीं हुई, एक भी ऐसी घटना नहीं हुई? मौसम बदलता है, मौसम बदलता है अभिषेक जी, मौसम बदलता है, बीमारियां होती हैं। तो वही है कि मौसम के साथ साथ बयान भी बदल जाते हैं, आंकड़े भी बदल जाते हैं। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। हमारे पास उन बीमारियों का सॉल्यूशन था, हमने उन बीमारियों के लिए लोगों तक दवाएं पहुंचाई, लोगों तक सब सुविधाएं पहुंचाई, और लोग क्यों हुए? आज जो स्थिति है, आज आप अस्पतालों में जाकर देखिए, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप अपना कैमरा भेजिए वहां पर, आप देखिए कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं मिल रही। लोगों को अब दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, तो आप जाकर देखिए। लचर कानून व्यवस्था का परिणाम ये इनको तो आए हुए 6-7 महीने में, लेकिन फिर भी इन पर सवाल बनता है कि ये सरकार में है अभी। लेकिन सवाल आप पर क्यों नहीं उठना चाहिए कि 5 साल आप रहे, और ये जो बस्तर जैसे या दूसरे कोरबा ऐसे बीहड़ क्षेत्र है, वहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? क्या आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? तो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। हमने तो बाजारों में, बस्तर में बाजारों में हमने क्लिनिक की स्थापना की, दाई दीदी क्लिनिक की हमने स्थापना की थी। महतारी रतन योजना के से हम गर्भवतियों का इलाज करते थे। नक्सली क्षेत्रों में जो बाजारें लगती उसमें जा जाकर, तो हमारे स्वास्थ्य की जो हम सुविधाएं थी, जो भूपेश बघेल जी के सरकार में सुविधाएं थी, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने काम किया। जहां तक डॉक्टर नहीं पहुंचता था, वहां चलिए आप बाजार में लोग आते हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपका डिवाइस शायद म्यूट हो गया। प्रगति जी, चलिए वापस आएंगे, उनके पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। रमेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये मलेरिया की समस्या नई नहीं है, लेकिन जो मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूँ, ज़मीनी हकीकत क्या है वहाँ पर? ये इतनी सारी जो मौतें हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जैसा कि आप समझते हैं कि मौसम बदलता है, तो बस्तर बड़ा इंटीरियर बेल्ट है और वहाँ पानी भी लग जाता है, पानी भी जल भराव का भी इलाका है। तो ऐसे में वहाँ मलेरिया की बीमारी ज़्यादा फैलती रहती है।
और दूसरा बस्तर का जो ट्राइबल एरियाज है, जो आदिवासी भाई है, वो स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी नहीं रहते, जागरूक भी नहीं रहते। इसको भी लेकर के एक समस्या है। लेकिन जो सबसे गंभीर चिंता का विषय है कि जो छात्रावास में बच्चों की मौत हुई है मलेरिया के चलते, इसको तो हम व्यवस्था का कुप्रबंधन ही कहेंगे। और रही बात कांग्रेस द्वारा जो राजनीति की जा रही है, मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी बैठी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हैं। ऐसे समय में सकारात्मक रचनात्मक राजनीति होनी चाहिए। कांग्रेस के लोगों के प्रतिनिधि मंडल को ये बोलना चाहिए कि ये मैं भी सेवा करने के लिए चल रहा हूं और सत्ता पक्ष के लोग भी आए और हम लोग एक साथ जो पीड़ित पक्ष है उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें। लेकिन ऐसे समय में राजनीति हो रही है तो जो मुख्य मुद्दा है कि पीड़ित व्यक्ति का इलाज हो, पीड़ित व्यक्ति को सही समय पर सही सुविधा मिल सके, वो चीजें कहीं किनारे हो जाती हैं और राजनीति आगे बढ़ के आ जाती है। जी तो रमेश जी, क्या आपको नहीं लगता राजनीति दोनों तरफ से हो रही है? आई मीन श्याम बिहारी जायसवाल जी एक हवा में बयान दे देते हैं कि जब हम सरकार से गए थे 18 में तो 1000 में 11 मरीज होते थे, अब 1000 में 35 होते हैं। मैनिपुलेटिंग द नंबर्स। मैंने केवल कांग्रेस को नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को भी कहा और ये भी कहा कि ये व्यवस्था के कुप्रबंधन का परिणाम है जो मौतें हो रही हैं। भाई मान लीजिए जनरल आदमी की मौत हो जाए, इलाज न पहुंचे, लेकिन अगर छात्रावास में बच्चों की मौत हो रही तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए तो सीधे सीधे शासन और प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। निश्चित रूप से। रमेश जी, एक बड़ा दिलचस्प बयान है आज जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया कि हम बस्तर को मलेरिया मुक्त कर देंगे। आप 20 सालों से नक्सल मुक्त तो कर नहीं पाए, अब मलेरिया मुक्त करने की खैर बातें हो रही है, तो किस तरह से देखें इस बयान को कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, ऐसे कितने ही राज्य हैं जो मलेरिया से जूझ रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी पहली बार विधायक चुन करके आए हैं तो अभी नया नया जोश उनको दिख रहा है और शायद परिपक्वता इस बयान में नहीं झलक रही है कि बस्तर को मलेरिया मुक्त या देश को मलेरिया मुक्त कैसे आप कर सकते हो। इसके लिए व्यवस्थाएं बहुत जमीनी स्तर पर करनी चाहिए। बरसात का महीना आ गया, इसके पहले आपने तैयारी नहीं किया, आपने पर्याप्त दवाएं नहीं भेजी, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तो आपकी ही है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन चीजें आम जन तक मुहैया नहीं हो पा रही है। इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी ठीक है, निश्चित रूप से। आलोक जी, जाहिर तौर पर इस तरह के हालात बनते हैं, कहीं ना कहीं स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाती है और खासतौर से जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो यही बताते हैं कि खासतौर से जो जंगली बीहड़ क्षेत्र हैं वहाँ पर मलेरिया एक बहुत बड़ी चुनौती है। उससे कहीं ना कहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, आंध्र प्रदेश से लेकर तमाम दूसरे राज्य भी जूझ रहे हैं। लेकिन अभी जब भूपेश बघेल जी वहाँ पर गए और वहाँ से जो बयान निकल कर सामने आया वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है कि आप वहाँ गए, वहाँ पर आपने मच्छरदानी बांटी, एक मच्छरदानी आपने बांट दी 7 या 8 लोगों के परिवार को, और बाटी भी उन्हें जिनके घर में कोई मरा है। तो क्या जब वहां पे कोई और मौतें होंगी तब उनको फिर आप मच्छरदानी देंगे? देखिए इस व्यवस्था में अभिषेक जी, उन्होंने भूपेश बघेल जी ने गए तो गए, बयान भी दिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या काम किया है स्वास्थ्य विभाग में। केवल अपने आपस के लोगों को टेंडर बांटने के अलावा और भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज भी सीजीएमएससी के जो सप्लायर्स है उनको करोड़ों रुपए के बकाया है और उनके घोटालों की जांच की जा रही है। और ये विधानसभा में ये प्रश्न उठाया गया था और उसके अनुसार उनकी जांच जारी है और बहुत सारे जो पेमेंट है जो भ्रष्टाचार करके दिए गए थे उन सभी पे आज रोक लगा दी गई है। तो ये सब कारणों की वजह से जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी व्यवस्था करवा गई और इसी कारण से वो जो आज वो बयान दे रहा है कि एक मच्छरदानी पहुंची 4 लोगों की, 5 लोगों का परिवार है, 6 लोगों का परिवार है, तो उसके पीछे रीजन भी वही खुद है जो ये बयान देते आ रहे हैं। आलोक जी, किसी चीज की तो जिम्मेदारी लेगी ना सरकार, ये सब कुछ कांग्रेस पे ही डाल देंगे आप? चलिए उनकी सरकार चले गई, घोटालों की तो जांच हो रही है, तो तब तक क्या लोग मरते रहेंगे मलेरिया से? नहीं, ऐसी बात नहीं। सरकार अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करी। आज देखिए पहले विधानसभा सत्र में ही इन सभी पे जांच की बात की गई और जांच की जा रही है और उनके सभी वो तो चलता रहेगा सर, वो तो चलता रहेगा। और उसके अलावा डैमेज कंट्रोल का भी काम किया जा रहा है कि अब ये चीजें दोबारा ना हो, दोबारा इस तरह की चीजें ना हो और वापस से ये भ्रष्टाचार जो सिस्टम में मौजूद है वो ना रहे, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और पीड़ितों के सामने पूरी सांत्वना रखते हुए उनको जो भी सुविधाएं देनी चाहिए दे रही। दूसरी बात रही बात साफ सफाई की, तो आज अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ज्यादातर नगरीय निकाय में कांग्रेस की व्यवस्था है और कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए। तो अभी हमारी प्रवक्ता बात कह रही थी कि साफ सफाई की व्यवस्था सरकार की है, लेकिन ज्यादातर जगह पे आपके कांग्रेस के महापौर या कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो वो लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये बड़ा सवाल उठाया आलोक जी ने। प्रगति जी है, पहले तो आप अनम्यूट कीजिए आपके डिवाइस को।
और सवाल यही है कि नगरीय निकाय तो सारे आपके कंट्रोल में है, साफ सफाई एक महत्वपूर्ण बिंदु है मलेरिया के लिए। देखिए, नगरीय निकाय हमारे कंट्रोल पे, अफसर तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। ये बात कर रहे हैं मलेरिया फैल रहा है तो आप नगरीय निकाय और महापौरों की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, रायपुर की गलियों में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन? इनसे पूछा जाए अभिषेक जी। जगदलपुर में तलवार लहराई जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन? प्रगति जी, पहले मलेरिया से ही जूझ लेते हैं, फिर बाकी बातें कर लेंगे। कांकेर छात्रावास में नाबालिग के साथ दुराचार होता है, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? कोरबा में लोगों की टुकड़े में लाश मिल रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आप ये बोलिए कि हमारा पुलिस प्रशासन था, आपने अपने हिसाब से पुलिस प्रशासन की चौकन्ना व्यवस्था नहीं कर पाए। उस पे भी बात कर लेंगे प्रगति जी, लेकिन अभी मलेरिया पे बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक जी, देखिए, ये विष्णुदेव साय सरकार जी की लचर कानून व्यवस्था का परिणाम है, मलेरिया के लिए कुव्यवस्था का परिणाम है कि मैडम मलेरिया पे चर्चा हो रही है। वही बता रही हूँ कि ये लोगों तक दवाइयां नहीं पहुंचा पा रहे जो भी हैं। बातें हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे कर सकते हैं, मुद्दों में रहकर के वो बात नहीं करेंगे। आज वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि नगरीय निकाय में देखिए, उनके नेता बैठे नगरीय हुए हैं, प्रशासन उनके मंत्री अध्यक्ष बैठे हमारा हुए नहीं है, हैं, नगरीय उनके प्रशासन मेयर मंत्री बैठे हुए हैं। आपके हैं, जो इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी भी हैं। देखिए, ये रिपोर्ट आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। प्रगति जी, आलोक जी, दोनों से ही सवाल है। एनुअल पैरासाइट इंडेक्स की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट को देख के तो कहीं से ऐसा नहीं लगता, जो भूपेश बघेल जी ने ट्वीट करके बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया कि हमारे सरकार में एक भी ऐसा मामला नहीं हुआ। तो ये तो सीधा तथ्यहीन बात है। पहले तो आप उसको डिफेंड कर लीजिए, फिर आप बीजेपी की बात कीजिए। क्योंकि अगर जी आपका कंसर्न जेन्युइन है जनता को लेके, आप उनकी चिंता कर रहे हैं, तो आप फिर सत्य कहिए, सही बात कही है। चुनौती तो आपके समय में भी रही है मलेरिया, आप वहां पे असत्य क्यों लिख रहे हैं कि एक भी मामला नहीं हुआ? देखिए, चुनौती रही है, मौतें नहीं हुई, इसलिए भूपेश बघेल जी ने ऐसा ट्वीट किया। आप देखिए, हमने ये मौसम चेंज होता है, मिड सेशन में लोग बीमार पड़ते हैं, मलेरिया होता है, हमारे पास दवाइयां थी, लोगों तक पहुंचाने के लिए मच्छरदानियां थी। आज ये क्या रूरल एरिया पता मानते हैं ना कि भूपेश बघेल जी ने जो बयान दिया है वो ठीक नहीं है? इस व्हाट आई एम एक्जैक्टली आस्किंग। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, भूपेश बघेल जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। देखिए, तो जब व्यवस्थाएं, परेशानी हर मौसम में होती है, लेकिन उसका निजात पाने के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। अभिषेक जी, यदि चलिए, मैं समझ सकता हूँ प्रगति जी, आप जवाब उस पर देना नहीं चाहते हैं। आलोक जी, इसी रिपोर्ट को लेकर मेरा भी आपसे सवाल है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी ने ये कह दिया कि जब उन्होंने सरकार छोड़ी तब 1000 में 11 थे, अब जब सरकार वापस आए तो 1000 में 35 मरीज जो हैं मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ये थोड़ा मैनिपुलेटिंग द नंबर्स भी मैं इसे कहूंगा कि इसे देखने का तरीका अगर थोड़ा बदले तो बीते चार दशकों में जो नंबर्स हैं वो घटे ही हैं। अगर आप 17-18 में चले आओ तो मामले 70,000 तक पहुंच गए थे। अगर रमन सरकार की आप बात करें 2015 तक तो मामले 1,40,000 तक गए थे। तो ये आंकड़े घटते घटते अब 24,000-25,000 तक आ चुके हैं। हर साल 5,000 आंकड़े कम हो रहे हैं। उनके सरकार में भी हुए थे, आपकी सरकार में भी हुए, और अब तो मामला 1.7% पे पहुंच गया मलेरिया के मरीजों का। तो श्याम बिहारी जी ने भी ये तथ्यहीन बात कही है, या फिर उनके पास आंकड़े जो उन्होंने जो बात कही उनके पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है? किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने जो बात कही है वो पिछले 5 वर्ष के कांग्रेस के शासन और उसके पहले परसेंटेज वाइज जो आंकड़े आ रहे थे उस पे बात कही। हाँ, तो परसेंटेज वाइज डिक्रीज है सर, कोई इंक्रीज ही नहीं है। तो वही बोल रहा हूँ कि 5 वर्षों में जो डिक्रीज हुआ है उसकी बात करेंगे, लेकिन वो अभी के आंकड़ों को पिछले 5 वर्ष के आंकड़ों से कंपेयर करें, पिछले 6-8 महीने में कितने उनके पास में आंकड़े आए हैं। पहली चीज उन्होंने एग्जैक्ट का सरकार जाने के बाद और आपकी सरकार बनने के बाद, व्हिच मींस ही इज टॉकिंग अबाउट लास्ट 5 इयर्स ऑफ कांग्रेस, कि तब जब आपने सरकार छोड़ी 18 में, तब 1000 में 11 मरीज थे। जब वापिस अब आप सरकार में आए तो 1000 में 35 है। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि सर डिक्रीज ही देखने को मिला है, आपकी ने जब सरकार छोड़ी थी तब, और अब आप जब सरकार में इस वक्त हो तब भी नहीं। अभिषेक जी, कैसे डिक्रीज हुआ? 1000 में जब एक समय पे 11 मरीज थे, आज यदि वो 35 मरीज पिछले 5 वर्षों में आए, जब हमारे पास सत्ता में आई सरकार, तो ये तो कहीं ना कहीं पर ये दर्शाता है कि आपका जो साफ सफाई है और या स्वास्थ्य का जो ढांचा है उसमें आपने उतना काम नहीं किया। यही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, कि जो मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। एनुअल पैरासाइट इंडेक्स की जो ऑथेंटिकेटेड ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस वक्त जो आंकड़े हैं 1.7% पे पहुंच चुके हैं जी। तो जब नंबर घट रहे हैं ईयर बाय ईयर, तो ये किस तरह से आपने ये अंदाजा लगा कि 1000 पे 11 थे और 1000 पे 35 है? मैं यही पूछ रहा हूं आपसे।
ये उनको कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य विभाग से ये डेटा मिला होगा, उसी डेटा के आधार पे उन्होंने ये बयान दिया होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। और यदि सिर्फ इस डेटा के हिसाब से भी आप देखें तो कहीं ना कहीं वो 11 की जगह पे आपको 7 से 8 पे पहुंचना था, न कि आपको 35 में। अगर आप 35 में पहुंच रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो इसका मतलब ये है कि पिछले 5 वर्षों में आपने कहीं ना कहीं तो ये जो आंकड़ा है उसका आधार क्या है, मेरा वही सवाल है। ये आपके सरकारी आंकड़े हैं जिसके आधार पे आपने कहा, क्योंकि मैं जिसकी बात कर रहा हूं मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं कि ये आंकड़े मैं कहां से लेके आया हूं। सवाल ये खैर ठीक है, रमेश जी आपसे जानना चाहूंगा, ये आंकड़ों की जो बोलते हैं ना बाजीगरी वो चल रही है इस मामले को लेकर, लेकिन ये भी सच है कि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है मलेरिया को लेकर। हालांकि अभी भी हम जैसा कि देख रहे हैं कि पिछड़े और ग्रामीण एरिया जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती है मलेरिया की रोकथाम भी और इलाज के दौरान जो मौतें हो रही हैं उनको लेकर भी। रमेश जी, इसके लिए देखिए, जो भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल हैं, स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको सामूहिक रूप से संयुक्त अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। एक सवाल था, समय थोड़ा सीमित है, क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या थोड़ा अलग अलग ट्रीटमेंट होता है क्या? सेम मलेरिया जैसी समस्या को लेकर भी इस शहर में अगर इसी तरह की घटना होती शायद तो और ज्यादा एक्टिवली या प्रोएक्टिवली काम होता, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हल्के में लिया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। कवर्धा में भी देखिए, कलेक्टर सीधे गांव में गए, पीड़ितों से मिले, और बीजापुर में भी जो घटना हुई है उसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी सक्रिय हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि कोई तुलनात्मक रूप से कोई उसमें पार्शियलिटी की जा रही हो। व्यवस्थाएं लगभग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए। और अधिकारी को भी ये निर्देश रहता है, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ गड़बड़ी किस लेवल पे क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। निश्चित रूप से। चलिए, अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मलेरिया एक बहुत बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि अलग अलग राज्यों में खासतौर से मानसून के मौसम में ये समस्या और भी ज़्यादा विकराल हो जाती है और एक चुनौती बन जाती है। अब इसको लेकर राजनेता एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी जरूर कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि ज़मीन पर उतरकर इस समस्या का एक बेहतर हल निकाला जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।